नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के पांडे शल्किया हावड़ा से बोल रहा हूँ। म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अपने देश के कई राज्यों में म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस फैला हुआ है। बहुत से लोगों में दहशत है, डर का माहौल है। इसके बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च की तरफ से बहुत से जानकारियां उपलब्ध है। सोशल मीडिया के द्वारा कई जानकारियां आपको दी गई हैं। इसके लक्षण के बारे में पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले इसका जो सिम्टम्स है, नाक आंख के पास दर्द का होना, चेहरे पर रैशेज निकलना, खांसी होना, तेज बुखार होना, खून की उल्टी होना, मेंटल कंफ्यूजन होना और सांस लेने में भी तकलीफ होना, जिसको हम लोग डिस्फोनिया बोलते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। इस तरह के इसके लक्षण होते हैं। 6 प्रकार के ये म्यूकरमाइकोसिस है, जिसमें क्यूटेनियस है। ये स्किन के थ्रू भी आपके ब्रेन में, आपके इंटरनल ऑर्गन में प्रवेश करता है। दूसरा राइनो सेरिब्रल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइनो हम लोग के एक जिसको साइनस है या राइनस है, उसके थ्रू भी इंटर करता है। तीसरा क्यूटेनियस है। क्यूटेनियस स्किन के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है, जो ब्रेन को डैमेज करता है। फोर्थ पल्मोनरी है, जो पल्मोनरी लंग्स वगैरह को इफेक्टेड करता है। फिफ्थ जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है। सिक्स्थ डिसइम्यूनेटेड है। ये इस तरह के इतने 6 प्रकार के प्रायः म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस पाया जाता है। सबके सिम्टम्स अलग अलग हैं। अब इससे कैसे बचा जाए, इसका उपाय क्या है? तो ये जनरली इसके तो इटियोलॉजी है, जिसको काजेटिव फैक्टर हम लोग बोलते हैं। कैसे ये होता है और क्यों होता है और इसका कारण क्या है, वो ये जानकारी महत्वपूर्ण है, सभी को जानना चाहिए। इसके काजेटिव फैक्टर मेन है कि आपको इम्यूनो डिसऑर्डर, इम्यूनो सिस्टम वीक होने से ये होता है। जिसका इम्यूनिटी वीक है उसी को प्राय ये होने का ज्यादा चांस है। और ये होता है जैसे आपके एनवायरनमेंट में है, ये फंगस वातावरण में है, मिट्टी में है, जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां गंदा मिट्टी का खुदाव हो रहा है, सड़क बन रहा है, खेतों में भी हो सकता है। तो ये हमारे वातावरण में है ये फंगस, और ये फंगस हमारे इर्द गिर्द रहा है। ये मनुष्य के जीवन में बहुत पहले से ही है। बहुत से फंगस, बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से वायरस हमारे जीवन में है, जो हम लोग उसके साथ ही रहते हैं, साथ ही सोते हैं, साथ ही बैठते हैं, लेकिन हम लोग आदी हो गए। कुछ फंगस खतरनाक है, जैसे अब ये म्यूकरमाइकोसिस है, जो एक तरह का इन्फेक्शियस है। बचने का ये तरीका है, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो ट्रीटमेंट देखिए, हमारे होम्योपैथिक में हमारे आयुष के द्वारा कुछ मेडिसिन अप्रूव्ड बाय आयुष मंत्रालय, ये कुछ दवाइयां हैं जिसको मैं ऐसे नाम लेता हूं। खाने का सलाह नहीं दूंगा, खाने का सलाह दूंगा कि आप अपने योग्य डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, सलाह लें, उसके बाद ही दवाइयों का सेवन करें। कुछ दवाइयां हैं हमारे होम्योपैथिक में जो प्रिवेंटिव है, जैसे कोविड टाइम में आर्सेनिक बहुत आयुष द्वारा प्रमाणित किया गया, आयुष द्वारा सलाह दिया गया, बहुत लोग खाए। उसी तरह से म्यूकरमाइकोसिस में भी है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम 200 है, कैलीबाइक्रोम है, कुछ नोसोर्स दवाइयां हैं,
मर्कशाल है, मर्क आयोड, मर्क्यूरियस का ग्रुप है, मर्कशायड है, मर्कशाल है, सल्फर भी है, फास्फोरस है। फास्फोरस के कई कॉम्बिनेशन हैं जिसमें 5 जिसको बोलते हैं, वो हमारे होम्योपैथी में टैबलेट के रूप में पाया जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इन्फेक्शियस डिजीज से कैसे बचा जाए। तो बचने का तरीका वही है कि आप अपने इम्यूनो सिस्टम को बनाए रखें, मजबूत करें। उसके लिए खान पान लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, एंटी ऑक्सीडेंट मेडिसिन, फ्रूट्स लीजिए, सलाद लीजिए, जूस लीजिए, और हाथ धोते रहिए, मुंह धोते रहिए, सफाई रखिए, मास्क पहनिए। ये जो कोविड-19 में जो प्रिकॉशन लिया गया उसको करिए। हाइजीन स्ट्रॉन्ग अच्छा रखना पड़ेगा। ये तरीकों से बचा जा सकता है। सबसे खतरनाक ये बीमारी है पोस्ट कोविड सिंड्रोम वाले पेशेंट को। पोस्ट कोविड सिंड्रोम वाले पेशेंट को बचना पड़ेगा क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी वीक है। जिनको कोविड हुआ है वो कई तरह की दवाइयां ले चुके हैं, दवाइयां खाए हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हुई है। शुगर वाले पेशेंट मल्टी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स कैंसर, लंग्स से ग्रसित और भी बीमारियां हैं जिससे लंग्स कमजोर हो जाता है। ऐसे पेशेंट को बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। कुछ भी लक्षण, कुछ भी सिम्टम्स यदि दिखाई देता हो तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें, तुरंत सलाह लें। कुछ भी आगे की जानकारियां यदि आएंगी, लेटेस्ट अपडेट होगा तो मैं दूसरे वीडियो के द्वारा आपको और भी जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8013292944। फिर से दोहरा रहा हूं 8013292944। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हूं। आपको समय के अनुसार उसका रिस्पांस दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा, अधिक से अधिक जानकारियां दी जाएगी। सतर्क रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। अभी के लिए धन्यवाद।